अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। कल इंडिया और इंग्लैंड का जो है वो पहला टेस्ट मैच हैदराबाद स्टेडियम में जो है वो ख़त्म हुआ। और इंग्लैंड ने नैरो मार्जिन से 28 रन से जो है वो टेस्ट मैच जीता। जिसमें दो परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड की तरफ से जो है बहुत कमाल थी, स्पेशली फ्रॉम ओली पोप, जिन्होंने 196 रन की इनिंग्स खेली इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में। और उन्होंने जो है वो 230 रन की लीड लेने में जिस इनिंग्स की वजह से वो कामयाब हुए। जवाब में इंडिया को 231 रन्स करने थे और वो जो है 202 रन्स के ऊपर तमाम टीम आउट हो गई, जिसमें टॉम हार्टली के जो है वो उनकी 7 विकेट्स थी। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है वो बॉलिंग उन्होंने की। और इंडियन बैट्समैन को, जो कि माने जाते हैं कि स्पिनर्स को बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, उनको जो है वो उन्होंने बड़ा बांध के रखा और 7 आउट किए उनके। सो अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो हम इंडियन बैट्समैन से जो है इतनी सारी उनकी हमें खूबियाँ पता हैं, या कि जी रोहित शर्मा हिटमैन हैं, वो छक्के मारते हैं, पुल शॉट उनके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट होंगे और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका खुद मुझे उनकी बैटिंग बहुत पसंद है। विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त है, रिंकू सिंह बड़े ज़बरदस्त एडिशन हुए हैं। लेकिन मैं इनके कुछ स्टैट्स देख रहा था इंडियन बैट्समैन के, जो कल ये टेस्ट मैच जो खेले हैं सारे, उसमें लाइक रोहित शर्मा जो है, उनकी टेस्ट एवरेज जो है बैटिंग वो 45 है। विद इन इंडिया वो 64-65 के अराउंड है। आउटसाइड इंडिया जो है वो बिल्कुल फ्लॉप है। मतलब लाइक उनका कोई नाकाबले, लाइक ऐसी कोई इनिंग्स नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस कर सकें। तो उनकी जो ओवरऑल एवरेज है तकरीबन उन्होंने कोई 65 सॉरी 45 की एवरेज है जो वो बैटिंग कर रहे हैं। उसके साथ जायसवाल आए हैं अब रोहित के साथ ओपन करने के लिए। अभी उनको एक ही मंत्रा पता है कि आपने तेज़ खेलना है और आपने जो है वो 4-5 रन की एवरेज से आपने खेलना है। गो के उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेले हैं और उनकी अभी जो करंट एवरेज है वो 46 की है। सो अभी उनका अर्ली स्टेज है, उनके बारे में अभी हम इतनी बात उसमें नहीं कर सकते, बट ही लुक्स टू बी अ गुड बैट्समैन। लेकिन कल वो स्पिनर से आउट हुए हैं। मेरा मुद्दा भी यही है इस वीडियो को, कि मैं आपको बताऊं कि स्पिनर्स पे इंडियन जो है या उनकी एवरेजेस क्या हैं। तो उसके बाद जो है आपके वन डाउन आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो तकरीबन उन्होंने 21 मैच खेले हैं और उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 29.5 है, यानी 29.5 उनकी एवरेज है। और अभी तक उनके लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर आई थिंक 30 और रन जो हैं वो उनकी हाईएस्ट है। तो इनको बहुत काम करना है अपने डिफेंस के ऊपर, अपने टेक्निक के ऊपर, और स्पेशली अगेंस्ट अगेंस्ट स्पिन, अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट। और फिर आ जाएं आप श्रेयस अय्यर की तरफ। अय्यर जो हैं उन्होंने तकरीबन आप कह लें कि 12 मैच खेले और 37 की एवरेज है उनकी। और 37 की एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं अभी तक 12 टेस्ट मैचेस के अंदर। फिर उसके बाद आपके केएल राहुल है, जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगा कि केएल राहुल इतना बड़ा नाम, सब जानते हैं कि केएल राहुल की क्या वैल्यू है, क्या ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन है और सब कुछ। बट उन्होंने 50 टेस्ट मैच की 86 इनिंग्स के अंदर 34 की एवरेज से स्कोर किया है। दैट अमेजेस मी, क्योंकि वो जितने बड़े, उनका जितना नाम है, जितना उनको मीडिया सोशल मीडिया पे पजीराई मिलती है, गो के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उनको थोड़ा सा तनकीद ज़्यादा हो रही है, लेकिन 34 की एवरेज जो है वो उनकी जस्टिफाई नहीं करती। खैर उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। बीइंग अ बॉलर ऑलराउंडर, उनकी जो है वो 36-37 की एवरेज है। 69 उन्होंने मैचेस खेले हैं। तो इनकी एवरेज कदरे बेहतर है। तो फॉर अ बॉलर लाइक उनकी 36 की एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। एस भारत हैं, ये भी अभी यंग है, 22 की एवरेज से ये स्कोर कर रहे हैं। इन्होंने अभी बहुत ही कम जो है वो मैच खेले हैं, तकरीबन 6 मैच खेले हैं इन्होंने। तो इनकी ये भी बड़ी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हैं। लास्टली जो है फिर अक्षर पटेल हैं। अक्षर पटेल भी बीइंग अ बॉलर, उनका 36 की एवरेज है 13 मैचेस के अंदर। सो ये वो टीम थी, जो मैं बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, ये वो टीम थी जो एज अ बैट्समैन और जो ऑलराउंडर्स है वो एज अ बॉलर ऑलराउंडर जो खेल रहे हैं, उनकी एवरेजेस मैंने आपको बताई।
तो काफ़ी चीज़ें अब इंडिया को थोड़ा सा धचका लगा होगा डेफिनेटली कि विकेट स्पिन बना के उन्होंने अच्छा खेल लिया, और हाँ इंडियन बैट्समैन हैं उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया 230। हालांकि हम 10 आउट ऑफ 10 जो है वो हम इस चीज़ पे बैट कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो 230 जो है वो चेस कर लेगा। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को जो है वो आईसीसी ने उनका जो है वो उनको पिनलाइज किया है उनके रैंकिंग पॉइंट्स के अंदर, और उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उसको ब्रीच किया आईसीसी का लेवल 1 का। वो ये हुआ कि मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो ओली पोप एक सिंगल करने के लिए भागे थे, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो साइड पे खड़े हुए थे, तो वो एकदम ओली पोप के सामने जो है उन्होंने एक दो स्टेप लेके उनसे आके फिजिकल कांटेक्ट किया, बॉडी शोल्डर इनफैक्ट उनका हिट हुआ। सो उसको देखते हुए ना तो आईसीसी ने उन पे एक जो है वो पेनल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, और उनको लेवल 1 कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट उनको पिनलाइज किया गया है। सो ये अभी तक की जो है वो थोड़ी सी खबरें थी।